स्वागत है आपका IBN 9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवास नगर निकाय चुनाव महापौर और पार्षद पद के दावेदारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि बुधवार थी। नाम वापसी के अंतिम दिन नामांकन फॉर्म वापस लेने के बाद अब महापौर उम्मीदवार के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में बच गए हैं, जिनमें भाजपा से गीता अग्रवाल, कांग्रेस से विनोदिनी व्यास, आप से चाना ज्ञानेश, बहुजन समाज पार्टी से निकिता सूर्यवंशी, निर्दलीय मनीषा चौधरी व जुबेदा भी शामिल है। आपको बता दें कि 45 वार्ड से पार्षद 294 लोगों ने नामांकन दाखिल किए थे। 102 दावेदारों ने अब नामांकन बुधवार को वापस लिए हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव में 45 वार्ड में से 192 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। देवास ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। सब लोगों को मनाने में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, पर जो लोग छूट गए हैं उनको भी हमने आखिरी निर्देश दिया है कि अभी भी वक्त है, फॉर्म निकाल लेते, लेकिन अगर वो उन्होंने नहीं निकाला है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि आपकी बार 45 में से 45, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस अब कोई हमारा विकल्प नहीं है। हम तो राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाले लोग हैं और 45 वार्डों में राष्ट्रवादी सोच के साथ हम अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 100% महापौर और पार्षदों में 100% उपस्थिति के साथ जीत दर्ज करेगी। करीब हमने 40-42 फॉर्म अपने कार्यकर्ताओं से निकलाकर हमने संदेश देने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास और सब पर प्रयास के नारे के साथ इस नगर निगम चुनाव में उतरने वाली है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी बहुत स्पष्ट है। जो 365 दिन हम काम करते हैं, बूथ बूथ जाएंगे, घर घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की चर्चा करके सारा का सारा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराने के लिए काम करेंगे। अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा आंतरिक गुटबाजी इस बार खुलकर सामने आई, कई जगह पुतला दहन हो गए, विरोध प्रदर्शन हुए, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब कांग्रेस तो समाप्त है, वहाँ कंपटीशन बची कहाँ है? अब वहाँ कंपटीशन नहीं बची है, इसलिए उनको तो उम्मीदवार ढूंढने को नहीं मिल रहे। 2 वार्डों में उनके उम्मीदवार ही नहीं है। इस प्रकार की कांग्रेस है। अब उस कांग्रेस हमसे कल्पना करे, हमसे बराबरी करे तो उनको अब सालों लग जाएंगे हमसे बराबरी करने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, अब कोई भारतीय जनता पार्टी का इस देश में विकल्प नहीं है। और कहीं ना कहीं इस तरह का वातावरण बनता है कि उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का ऐसा आरोप लगता है, परंतु मैं मानता हूँ टिकट किसी एक को मिलता है तो पार्टी अध्यक्ष का दायित्व जो होता है उसको निभाना चाहिए। मैंने 2 दिन से पूरी मेहनत की, एक एक के घर जाके अनुनय विनय किया, पार्टी की बात भी की है और मुझे बेहद खुशी है कि अधिकांश जगहों पर 90% से ऊपर साथियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अभी भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं। जो 10% लोग बचे हैं, एक इक्का दुक्का कहीं बचे हैं 2-3 वार्ड में, तो उनसे अभी भी हम समर्थन वापस लेने की अपील करेंगे और कहीं ना कहीं मैं और भी लगूंगा उसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के। इस बार हम लोगों ने प्रण लिया है कि लड़ाई सीधी होना चाहिए, फूट का लाभ किसी नहीं मिले, ये हमारा प्रयास होगा। 45 में से कितने आपकी बार? 45 में से 45 ही इस बार मारेंगे, आप चिंता ना करें। बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, विषय बीजेपी की चुनौती का नहीं है। मैंने अपने संगठन को, सिस्टम को समझने की कोशिश की है। मेरा संगठन इस बार बहुत मजबूत है। महंगाई की मार है, सब तरफ हलाकाल मची हुई है। आप देख रहे हैं भाजपा के अंदर कितनी बुरी स्थिति हुई। कहीं आपको कांग्रेस में असंतोष दिखाई नहीं दिया होगा, बीजेपी के अंदर तो लूटपाट मची हुई है। राजू खंडेलवाल जी का पुतला जलाया जाता है तो कभी किसका पुतला जलाया जाता है, टिकट खरीदने बेचने के आरोप लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ कम से कम इस तरह का वातावरण नहीं बना। सबको बिठाकर इस तरह का पहली बार किया और आप शायद देख रहे होंगे कि पहली बार किसी शहर जिला अध्यक्ष ने इतनी मेहनत की है बिठाने के लिए, जबकि मैं स्वयं कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरे परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद भी जो जिम्मेदारी पार्टी ने हमें दी है उसको बखूबी हम निभा रहे हैं और इस बार आर पार की लड़ाई होगी, करो या मरो की स्थिति है। मुझे पूरा भरोसा है देवास की जनता के ऊपर कि कांग्रेस के ऊपर विश्वास रखेगी। शहर की जनता को लेकर क्या कहेंगे? शहर की जनता के लिए क्या कहेंगे? शहर की जनता से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप देख रहे हैं कि हालात क्या हुए थे। पिछला कार्यकाल वो भूले नहीं हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जो पिछले कार्यकाल में
हाहाकार मचा हुआ था। सीएम साहब को कहना पड़ा था कि भ्रष्टाचार नहीं करना, शायद उन्होंने उसको इंगित कर लिया, भ्रष्टाचार 100 गुना बढ़ा दिया। हमने देखी है नगर निगम के हालात क्या हैं, और मैं वाकई आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब से परिषद हटी है उसके बाद काम फिर भी ठीक ठाक हुए अधिकारियों के नेतृत्व में। परिषद जब बनी थी वो 5 साल देवास की जनता भूली नहीं है। क्या क्या नहीं हुआ इस देवास के अंदर, किस किस नेता ने क्या क्या नहीं कमाया है, ये सब देवास की जनता जानती है। आने वाले कल में फैसला हो जाएगा कि कौन किसके पक्ष में समर्थन देता है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।